स्वागत है आप सभी का डाउट नट की पाठशाला में। मैं हूं रुचि कटियार और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जो कि है अपना बल तथा गति के नियम। और बच्चों, इसमें हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं न्यूटन का पहला नियम। हाँ जी, तो न्यूटन साहब ने 3 नियम प्रतिपादित किए और उसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं सबसे पहले नियम की। तो आज की क्लास में हमारा टारगेट है न्यूटन का पहला नियम समझना। तो बच्चों, न्यूटन का पहला नियम समझना बहुत आसान है अगर आपको जड़त्व समझ में आता है तो न्यूटन का पहला नियम उन बच्चों को जल्दी समझ में आ जाएगा जिनको जड़त्व के बारे में पता होगा। तो हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहले हम जड़त्व को समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि न्यूटन के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों, बात है उस जमाने की जिस टाइम पर अरस्तु साहब के, भाई कह सकते हैं कि बहुत लंबी फैन फॉलोइंग थी। ठीक है, तो भाई बात है उस जमाने की जिस टाइम पर लोग अरस्तु साहब को बहुत ज्यादा भाव दिया करते थे। भाव इन द सेंस कि अरस्तु साहब ने जो कह दिया लोगों के लिए पत्थर की लकीर बन गया, है ना। तो अरस्तु एक महान वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने बोला कि भैया जब तक वस्तु पर बल लगेगा तब तक ही वस्तु गति करेगी। अच्छा, तो भाई लोगों ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं अरस्तु साहब, तो जब किसी वस्तु पर बल लगता है तभी वस्तु गति करती है, ये हमने पढ़ लिया है। किसी वस्तु की गति करवाने के लिए बल की आवश्यकता होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अरस्तु साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी वस्तु, ध्यान सुनिएगा, कोई भी वस्तु केवल तब तक गति करेगी जब तक उस पर बल लगता रहेगा। उन्होंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि देखो जरा, सब लोग क्रिकेट खेलते हैं अपने घर में, सबने कहा हाँ 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 खेलते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, तुम जो है बैट से बॉल को मारते हो? हाँ मारते हैं। फिर क्या होता है, बॉल कुछ दूर तक जाती है? हाँ जाती है। जा करके फिर रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है? तो लोगों ने कहा अरे हाँ, बॉल तो रुक गई, कुछ दूर जाकर के बॉल रुक जाती है। उन्होंने कहा फिर तुम क्या करते हो? फिर हम जा करके उसको वापस से जो है उसको धक्का देते हैं कि नहीं देते हैं? फिर बॉल चलना शुरू कर देती है। उसके बाद हम फिर कुछ देर बाद फिर वो रुक जाती है, हाँ रुक जाती है। फिर हमने उसको क्या किया, वापस से जो है उसको बैट से धक्का दिया। यानी कि कोई भी वस्तु तब तक ही गति करती है जब तक कि उस पर बल लगता रहता है। जैसे ही तुम बल लगाना बंद कर दोगे, वस्तु की गति अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट दिया अरस्तु साहब ने। कौन कौन एग्री है? आप भी कहोगे हाँ जी मैडम जी, हम भी बिल्कुल एग्री हैं, हम भी इस बात पर बिल्कुल एग्री करते हैं। तो भाई आपके जैसे ही लोगों ने भी एग्री किया, भाई अरस्तु साहब कहीं तो बिल्कुल सही रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पर और एक और बहुत ही जो है कह सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति थे, गैलीलियो। हाँ जी, वही गैलीलियो जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम लोग। तो गैलीलियो साहब ने कहा कि अरे नहीं, अरस्तु साहब गलत बता रहे हैं। तो भाई लोग चढ़ गए गैलीलियो के ऊपर, कहने तुम्हें शर्म नहीं है, तुम बिल्कुल बेशरम हो, अरस्तु साहब को गलत ठहरा रहे हो तुम। हाँ, तुम एक बार पहले समझो तो कि तुम क्या बोल रहे हो। बोलने के पहले तुम्हारी जुबान नहीं कांपी बोलने में कि अरस्तु साहब गलत बोल रहे हैं। तो लोग चढ़ गए भाई उनके ऊपर, है ना, कि भाई ऐसे कैसे। तो गैलीलियो साहब ने कहा रुको जरा, सब्र करो, हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं आपको। तो उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया भैया। उन्होंने कहा कि अच्छा देखो जरा, यहाँ पर गैलीलियो ने पूरा प्रयोग किया। उन्होंने कहा देखो अच्छा, हमने बॉल को यहाँ से छोड़ा। लोगों ने कहा हाँ तुमने छोड़ा। तो उन्होंने बताया कि देखो ये बॉल को हमने छोड़ा है, जिस ऊंचाई से छोड़ा है देखो ये बॉल उसी ऊंचाई पर पहुंची, अपने आप की नहीं पहुंची। लोगों ने कहा हाँ पहुंची। लोगों ने कहा तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, होगा तब तक उसमें बल होगा, तब तक वो चल रही है, तब तो वहां पहुंच गई, उसमें एनर्जी होगी इतनी। उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और जो है बेंड कर दिया, है ना, थोड़ा सा इसको और झुका दिया। दूरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? उन्होंने कहा देखो अब जरा फिर से देखो, हमने बॉल को वापस से क्या किया, फेंका। अब देखो ये बॉल वापस से उतनी दूरी तक गई कि नहीं गई, सेम हाइट तक इसने जो है सेम हाइट तक पहुंची कि नहीं पहुंची? लोगों ने कहा हाँ यार पहुंच तो रही है। उन्होंने कहा रुको अब हम तुम्हें जादू दिखाते हैं।
उन्होंने कहा कि अगर हम एक इंक्लाइंड सरफेस ले लें, इंक्लाइंड सरफेस मतलब कि एक ऐसा तल, मतलब जो ऐसा हो, थोड़ा सा ऊंचा, ऐसे ऐसे है ना, आना तल है कोई, ठीक है, और वो कैसा हो, वो बिल्कुल चिकना हो। चिकना होगा तो क्या होगा बेटा जी, घर्षण बल 0 हो जाएगा। क्या कम होगा, घर्षण बल 0 हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि भैया उस टाइम पर बेटा जी घर्षण बल के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कोई और दूसरा फोर्स है जो इस बॉल को रोक रहा है। उन्होंने बोला कि ये बॉल को कोई और ही फोर्स रोक रहा है, ये बॉल अपने आप नहीं रुक रही है। ऐसा नहीं है कि तुमने एनर्जी दी और जो है कुछ तुमने इसको हिट किया है ना, बॉल के अंदर एनर्जी आई और कुछ देर बाद एनर्जी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। इस बॉल को कोई दूसरा फोर्स रोक रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल चिकना तल ले लेंगे, और उन्होंने क्या किया, इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे कर दिया, है ना। अब जरा देखो, उन्होंने कहा अब देखो हम बॉल फेंक रहे हैं। उन्होंने वापस से क्या किया, बॉल को छोड़ा। अब ये बॉल चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि पता है ये कहां तक जाएगी, ये अनंत तक चलती चली जाएगी, ये बॉल अनंत तक चलती चली जाएगी। उन्होंने कहा कि भाई सुनो, पहले जो बॉल है ना वो तुम्हारे बल की मोहताज नहीं है कि जब तक तुम फोर्स दोगे तब तक ही बॉल गति करेगी। नहीं, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है यार। कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता ही नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि मस्त घर पे सोऊं, लेटूं, बढ़िया खाना खाऊं, लेकिन भैया कब तक खाना मिलेगा मुझे? हाँ, एक दिन तो खाना खत्म हो जाएगा ना, तो खाना कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा ना, तभी तो मेहनत कर रही हूँ। सोचो जरा कि अगर ऐसा हो कि पैसे कभी खत्म ही ना हो, भाई तुम कभी नहीं कमाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, परेशानी नहीं है। तुम अपना एग्जाम्पल ले लो, तुम तब तक नहीं पढ़ते हो जब तक कि मम्मी चिल्लाती नहीं, कह रहा पढ़ लो, शाम को रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें, है ना। तब तक कोई बच्चा खुद से नहीं पढ़ता जब तक उसको मम्मी की 4 बातें सुनने को नहीं मिलती। गेम खेल रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो, अगर मम्मी ना रोके तो भाई साहब तुम रुक नहीं सकते हो, या फिर तो मम्मी रोकती है या फिर तो फोन की बैटरी खत्म होती है। तो यानी कि यार ये भी तो कहीं ना कहीं इनर्शिया ही है ना। हम जो कर रहे हैं हम वही करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि भैया कोई हम पे रोक टोक लगाए, है ना। बच्चों सेम उसी तरीके से गैलीलियो साहब ने कहा कि अगर तुम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो तो वो वस्तु खुद से अपनी स्थिति में परिवर्तन करना नहीं चाहेगी, ये तुम हो जो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो। अगर बॉल रुकी हुई है तो वो हमेशा रुकी ही रहना चाहेगी, वो कभी चलना चाहेगी ही नहीं, कभी खुद से नहीं चलेगी, है ना। कभी वो खुद से नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कि उसके अंदर भाग मिल्खा भाग की आत्मा आ गई अब तो वो दौड़ेगी, नहीं भैया, वो नहीं दौड़ेगी, वो शांति से ही बैठी रहेगी। लेकिन अगर कोई वस्तु गति में आ गई है तो वो गति में ही रहना चाहेगी, वो कहेगी भैया अब हम चल रहे हैं, हमको चलने दो। इसके एग्जाम्पल अब आप कहोगे मैडम जी ऐसा कैसा बता रही हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, हम कैसे बातों पे यकीन कर लें। चलो तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाते हैं, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली जो है ये वस्तुओं के अंदर गुण होता है ना। जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी के अंदर ये गुण होता है कि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहते ही नहीं है, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन चाहते ही नहीं हैं। और भैया इसी को तो बोलते हैं जड़त्व। तो जड़त्व क्या है? वस्तुओं की अंदर विद्यमान वह गुण जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, वही क्या है? जड़त्व है ना बेटा। दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, ये होते हैं 3 जड़त्व के एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर ये बॉल चल रही है तो ये बॉल हमेशा चलती चली जाएगी, चलती ही जाएगी जब तक कोई फोर्स इसका क्या ना कर रहा हो, इसको अपोज ना कर रहा हो, इसको रोकने की कोशिश ना कर रहा हो, है ना। ये बॉल हमेशा चलती ही चली जाएगी। एग्जाम्पल देके तुम्हें समझाते हैं। देखो मॉल्स वगैरह जाते हो भैया, मॉल्स, हाँ जी मॉल्स, जहाँ पे ढेर सारे कपड़े मिलते हैं, जहाँ पे बर्गर मिलता है ना, बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स जो है, और क्या बोलते हैं तुम्हारा पिज़्ज़ा
है ना, सब खाने बच्चों तो खाने के लिए जाते हैं और बड़े बूढ़े जाते हैं शॉपिंग के लिए, और मम्मी लोग जाती हैं कि भैया हो सकता है कि डिस्काउंट चल रहा हो तो हमें जो है 1 किलो अरहर की दाल के साथ आधा किलो चावल फ्री मिल जाए, ठीक है, तो मम्मी लोग जाती हैं इसलिए। चलो, तो मॉल्स में तुम लोगों ने कभी अगर नोटिस किया हो तो वहाँ की जो फर्श होती है वो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है चिकनी की नहीं होती है भैया, बिल्कुल चिकनी होती है वो, है ना, और ऊपर से चिकनी, ऊपर दिन भर वो पोछा मारते रहते हैं, फिर तो चिकनी और हो ही जाएगी, है ना, बिल्कुल चिकनी। मतलब क्या है, जो अपना फ्रिक्शनल फोर्स है ना, जो अपना घर्षण बल है, वो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत कम है, जीरो नहीं है। घर्षण बल अगर जीरो हो जाएगा तो तुम चल ही नहीं पाओगे, है ना, बस चलोगे तुरंत फट से गिरोगे, तो ऐसा घर्षण बल जीरो नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं बहुत कम है, मतलब कि कम है, ठीक है। तो तुमने कभी देखा होगा कि अगर ये ट्रॉली को मान तुम धक्का लेके मार चले जा रहे हो, तो क्या होता है यही कि अगर कहीं गलती से अगर ये ट्रॉली छूट गई तो क्या होगा, ये ट्रॉली अपने आप आगे चलती चली जाती है। तुमने देखा होगा ना, कई लोगों के जो है, मान लो कि कई लोगों का जो है सूटकेस है ना, और मान लो कि ट्रॉली बैग, और मान लो कि कहीं रोड पे हल्की सी ढलान है ना, और मान लो कि क्या हुआ कि वो ट्रॉली बैग जो है धीरे धीरे मान लो कि नीचे आया, अपने भाई ग्रेविटी भी काम कर रही है, तो क्या हुआ धीरे धीरे मान लो कि ट्रॉली बैग नीचे आया, पता लग देखा कि वो ट्रॉली बैग चलता ही चला जा रहा है। भाई मूवीज में तो देखा होगा, अगर रियल लाइफ में नहीं देखा है तो लोग गाड़ियां एकदम चलती चली आती हैं, चलती ही चली जा रही हैं। हाँ, और एग्जाम्पल देते हैं, तो बच्चों तुम पहले यहाँ पर समझो कि क्या हुआ, जो ट्रॉली है वो कुछ दूर अपने आप ही चलती चली जा रही है। भैया क्यों चली, ये कैसे जा रही है ये, तो हमें समझ में आ रहा है कि क्या हो चुका है, क्या हो गया है, इसमें गति आ चुकी है, और ये ट्रॉली अब गति ही करना चाहेगी, क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ फोर्स तो लग ही रहा है ना, कुछ ना कुछ तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स काम कर ही रहा है। इसलिए क्या हुआ, इसलिए हमारी ट्रॉली कुछ दूर जाके रुक जाएगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स को हम बिल्कुल जीरो कर दें, क्योंकि वही विरोध कर रहा है, या फिर अगर जितने भी बल अगर मान लो हैं, एक आध दो बल अगर कोई और भी है, तो अगर वो विरोध कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसी जगह पर लेके जाएं जहां पर इसको हम गति में लाके छोड़ दें, इस पर कोई दूसरा फोर्स काम कर ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, तो हमारी जो एक ट्रॉली है वो हमेशा गति करती चली जाएगी। और एग्जाम्पल देते हैं, ऐसी घटना किसके साथ घटित हुई है, झूठ तो बोलना नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटना हो चुकी होगी, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर जो रिया ने सुन लिया तो फिर रिया के सामने और बेइज्जती नहीं हो जाएगी, फिर रिया मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी अगर उसे पता चल गया कि मैं भी एक बार साइकिल से गिरा था। हाँ, लड़कों की बात कर रही हूँ, ऐसे ही सोचते हैं, है ना। तो ऐसा हुआ होगा मन में, तो सब लोग मान ही लो यार, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा, कभी ना कभी ऐसा देखा होगा। हाँ जी देखा है, मैडम जी देखा है, मैडम जी हमारे साथ तो हुआ भी, लेकिन बस बता नहीं सकते हैं, ऑनलाइन बताएंगे नहीं भाई, अब हमारी सच्चाई लोगों को पता चल जाएगी, है ना। चलो हमारे दोस्त फिर मजाक उड़ाएंगे। अच्छा इसमें हो क्या रहा है भाई, हो ये रहा है कि हम साइकिल चला के मस्त जा रहे थे, ठीक है, पता नहीं कौन परेशान आत्मा थी और उसने रख दिया सामने डिल्ला मतलब बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, ठीक है। हमारी साइकिल क्या हुआ, हमारी साइकिल से टकराई। अब अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी साइकिल टकराई लेकिन तुम काहे हुआ, तुम काहे हनुमान बन गए हो, तुम हनुमान क्यों बन गए बताओ, तुम कुछ दूर तक उछल के क्यों गए, तुम हनुमान क्यों बन गए बताओ, क्या रीजन रहा होगा, कभी सोचा है। हम समझाते हैं, तुमने कहाँ सोचा होगा, अगर तुमने सोचा होता तो न्यूटन 2 है ना तुम्हारा नाम हो जाता, मतलब कि तुम भी कुछ ना कुछ और आविष्कार कर ही देते, है ना। चलो तो अगर सोचा है तो बहुत बढ़िया बात है यार। बेटा देखो, जब हम साइकिल चला रहे हैं तो जितनी साइकिल की गति उतनी ही हमारी गति है, बात की नहीं, सही कि नहीं बताओ। जिस स्पीड से हम साइकिल चला रहे हैं उतनी स्पीड हमारे अंदर भी है, ठीक है। तो यानी कि जितनी तेज साइकिल चल रही है उतने तेज कहीं ना कहीं हम भी चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि तुम भी गति में हो, तुम्हारी साइकिल भी गति में, तुम दोनों मस्त जो है गति करते हुए आ रहे हो, दोनों ही ऑब्जेक्ट में क्या है, गति है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही साइकिल टकराती है इससे, इस बड़े पत्थर से, इसने क्या किया, ऑपोजिट फोर्स लगाया और तुम्हारी साइकिल एकदम से किस में आ गई,
विराम अवस्था में आ गई, एकदम से रुक गई, लेकिन तुम्हारी बॉडी में तो अभी भी गति थी, तुम्हारी बॉडी में तो अभी भी गति थी, इसलिए क्या हुआ, तुम कुछ दूर उछल गए। और अगर ग्रेविटी ना होती तो भाई साहब तुम इस धरती पर जिंदा हनुमान बने होते। हम लोग जिंदा हनुमान इन द सेंस कि सबको साफ साफ दिख रहा होता कि हाँ जी हनुमान जी भी ऐसे करते हैं, है ना। तो बच्चों मतलब क्या हुआ, क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है इसलिए क्या हुआ, हम तुरंत भाई ग्रेविटी हमें अपनी ओर पुल कर रही है ना, जो हमारी अर्थ है वो हमें अपनी ओर पुल कर रही है, इसलिए हम जाकर गिरे, नहीं तो हम हनुमान बन गए होते। समझ रहे हो। तो बेटा जी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम साइकिल, जैसे हमारी साइकिल किसी वस्तु से टकराती है तो हम उछल जाते हैं। क्यों उछल जाते हैं, क्योंकि बच्चों हमारी बॉडी के अंदर गति होती है और हमारी बॉडी गति में ही रहना चाहती है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अभी बहुत एग्जाम्पल दूंगी भाई। फिजिक्स से पता है, फिजिक्स इसलिए ही प्यार है क्योंकि भर भर के एग्जाम्पल है यार, फिजिक्स में भर भर के एग्जाम्पल हैं। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। यानी कि वह खुद से अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है, वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही रहेगी। ठीक है। तो किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वो उसका जड़त्व कहलाता है। अब बच्चों जड़त्व की माप क्या है, जड़त्व किसमें हम लोग पहचानेंगे कैसे कि किस वस्तु में जड़त्व ज्यादा है और किस वस्तु में जड़त्व कम है। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनना, जड़त्व को हम लोग कैसे पहचानेंगे, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। हम पहचानेंगे उसके द्रव्यमान से। किससे, उसके द्रव्यमान से। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो मतलब क्या होगा, उसमें वो जड़त्व का गुण ज्यादा होगा। किसी वस्तु में अगर द्रव्यमान कम है तो उस वस्तु के अंदर जड़त्व का जो गुण है वो कम होगा। छोटे पत्थर को गति कराना आसान होता है, बड़े पत्थर को गति कराना मुश्किल होता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बच्चों यही भाई, छोटा पत्थर है, द्रव्यमान कम है, इसको तुम पट से आराम से खिसका लोगे, लेकिन वही बड़ा पत्थर द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, इसमें जो है ये बेटा जी जड़त्व का गुण भी ज्यादा होगा, अपनी अवस्था में परिवर्तन हो इतनी आसानी से ना करने वाला। वहीं जरा हाथी महाराज को देखो, हाथी कहे तुम्हारा दम है तो हमको उठा के दिखाओ, मैं नहीं खिसकूंगा, आग लगे बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में, हम नहीं खिसकने वाले, है ना। क्योंकि हाथी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। चूंकि द्रव्यमान बहुत अधिक है इसलिए क्या है, इनके अंदर विरोध करने का गुण भी ज्यादा है, ये अपनी अवस्था में इतनी आसानी से परिवर्तन नहीं करने वाले। अरे भैया एक बात बताओ, तुमने देखा है ना, जो हमारी रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी जो है अगर चलती चली आ रही है तो फिर एकदम से उसमें ब्रेक काहे नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है यार। एकदम से तुम उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, वैसे है ना। मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे वहां पर एक जो है अलग लॉ पढ़ेंगे अपन लोग, है ना। तो वो उसमें अपन लोग जो है न्यूटन के सेकंड लॉ में समझेंगे कि आखिरकार अचानक से जो है ब्रेक क्यों नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो उसको अपन बाद में समझेंगे, लेकिन पहले इतना समझो कि यार जो भी वस्तु जितनी ज्यादा बड़ी होगी, यानी जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसके अवस्था में परिवर्तन करना उतना ही मुश्किल होगा। तो बच्चों जड़त्व 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। बेटा जरा ध्यान से देखना, जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना। दिमाग देख रहे हो, देख रहे हो दिमाग देख रहे हो। अब देख लो तुम, क्या तुम्हें यहाँ पर न्यूटन का पहला नियम नजर नहीं आ रहा है? हाँ, भले ही लोग पढ़े लिखे नहीं लेकिन बेटा तुमसे ज्यादा दिमाग रखते हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर न्यूटन का पहला लॉ नजर नहीं आ रहा है? देखो ये अपने आप जा रहा, वहां तक कैसे पहुंचा वहां तक, क्योंकि इसमें गति आ चुकी है और अब ये गति में ही रहना चाहता है। देखो एग्जाम्पल देखो, अभी तुमने कहा तो तुम हनुमान बन जाओगे। देखो हनुमान बनते हुए देखो, अगर ग्रेविटी ना हो तो भाई तुम सच में हनुमान बन जाओगे, है ना।
तो वो तो क्या है बेटा जी, वो तो यहाँ पर ग्रेविटी काम कर रही है। अगर ग्रेविटी काम ना करे तो तुम क्या बन जाओगे, हनुमान बन जाओगे। एक बार अगर हमारी बॉडी गति में आ गई तो वो गति में ही रहना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। पेड़ से फल तो सब लोगों ने गिराए होंगे, है ना। पेड़ से फल तो आई होप सबने गिराए होंगे। पेड़ से फल कैसे गिर रहे हैं, तुम क्या कर जा करके डाल को तेजी से हिला देते हो, भाई 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 मेरे को चाहिए एप्पल एप्पल एप्पल। और तुमने जाकर पेड़ को जाकर जल्दी से तुमने जाकर तेजी से उसको शाखा को हिला दिया, तो क्या होता है, कुछ पत्ते गिर जाते हैं, कुछ फ्रूट्स गिर जाते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि बच्चों जब तुम पेड़ की शाखा को तेजी से हिला रहे हो तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि देखो पहले तो सब कुछ इनिशियल जो है सब कुछ किस में था, रेस्ट में था, सब रुके हुए थे, सब विराम की अवस्था में थे। लेकिन जैसे ही तुमने तेजी से शाखा को हिलाना शुरू किया वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही शाखा हमारी तो गति में आ गई, लेकिन हमारे फ्रूट्स तो पत्ते तो हमारे अभी भी किस में थे, विराम की अवस्था में ही थे। इसलिए क्या हुआ, वो जो है झट से नीचे गिर गए, क्योंकि वो किस में थे, वो विराम की अवस्था में ही थे। अगर वो भी अगर पेड़ के साथ हिलना शुरू कर देते तो वो कभी गिरते नहीं, है ना। अब सोचो कि एक गति कर रहा है, एक रुका हुआ, तो वो तो गिर ही जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे हो, है ना। तो आई होप कितना अब समझ में आ गया होगा तुम लोग। अच्छा ये किसने किया है, लड़की। भाई लड़की को ध्यान से देखो, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे लॉ लग रहा है। जब हम लोग स्कूल जाते थे साइकिल से तो क्या करते थे, साइकिल को बहुत तेजी से चलाया और फिर बीच में आराम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पैडल को कुछ देर रोक लिया, लेकिन तब भी हमारी साइकिल चल रही है, तब भी हमारी साइकिल चल रही है। ध्यान से देखो, तब भी हमारी साइकिल चल रही है ना। और अगर यहाँ पर घर्षण बल कम कर दे तो क्या होगा, और मान लो अगर रोड जितनी ज्यादा चिकनी होगी ये साइकिल उतना ही दूर तक जाएगी, क्योंकि अब इसमें क्या हो रहा है भाई, घर्षण बल जो है कम है, यहाँ पर विरोध कम हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये कुछ देर बाद जो है रुकेगी, मतलब कुछ और देर बाद रुकेगी। और खड़खड़िया रोड होगी तो क्या होगा, तो ये तुरंत रुक जाएगी, है ना। लंबी जो है कूद के जो खिलाड़ी होते हैं, फिर ऊंची कूद के जो खिलाड़ी होते हैं, कुछ दूर दौड़ के आते हैं। क्यों वो दौड़ किस लिए आते हैं, जब वो दौड़ के आएंगे तो क्या होगा भाई, उनमें गति आ जाएगी और वही गति उनमें काफी देर तक रहेगी, जिससे वो और ऊंचाई तक कूद लेंगे। तो ये क्या है, गति का जड़त्व का एग्जाम्पल है। सब लोगों ने, हमारे इंडियन हाउसेस में क्या होता है, मम्मी लोग कैसे करती हैं, बस ऐसे ही तो झड़गाती है ना, ऐसे ही जो है धूल झाड़ती हैं, बेडशीट वगैरह झाड़ती हैं। जब ऐसे वो फटकारती हैं तो क्या होता है, जितने भी धूल के कण होते हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बेटा जी ये है कि जब इन्होंने क्या किया, इसको तेजी से फटकारा तो क्या हुआ ये कि जो हमारा चादर है वो तो गति की अवस्था में आ गई, लेकिन बेचारे धूल के कणों को क्या ही पता था कि तूफान आने वाला है, फटकार लगने वाली है ना। अब वो तो किस में रहे, विराम की अवस्था में ही रहे, वो तो विराम की अवस्था में ही रहे थे, इसलिए वो नीचे गिर गए, है ना। और अगर आप लोग अभी नोटिस करो तो अगर तुम उसको काफी देर तक फटकारते रहो तो कुछ देर बाद फिर धूल नहीं गिरती है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि वो कण भी गति में आ गए हैं, है ना। तो मस्त इसको फटकार रहे हो तो कण भी मस्त ऊपर जा रहा है, मस्त नीचे आ रहा है, मस्त ऊपर मस्त नीचे, इसलिए क्या हो रहा है, वो कण नीचे नहीं गिर रहा है। एक बार तुम उनको रोक दो, या फिर अगर तुम फटकारते हुए अचानक से तुम रोक दो तो क्या होगा, हमारे सारे कण नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि तुमने क्या किया, एकदम जैसे तुमने चादर को रोका तो क्या हुआ, चादर रुकी जैसे, लेकिन हमारे जो कण थे वो तो अभी भी गति कर रहे थे, इसलिए क्या हुआ, वो फट से नीचे गिर गए, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो हम लोग बस में बैठा हुआ है, ठीक है, बस में बैठा हुआ है, ठीक। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जो हमारी बस है वो अचानक से चल दी, ठीक है। तुम मस्त बैठा हुआ थे, ठीक है, तो मस्त बैठे हुए थे। जब तुम बैठे हुए थे तो क्या था भाई बताओ, तुम भी रुके हुए थे, बस भी रुकी हुई थी। अच्छा, हमारी जब हम बस में बैठे होते हैं तो देखो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी बॉडी का जो ये लोअर पार्ट है, जो बॉडी का जो लोअर पार्ट है
वो टच कर रहा है किसको? वो टच कर रहा है हमारे पैरों को, कर रहा है। स्टार्टिंग में क्या था, बस भी जो है रुकी हुई थी, हम भी रुके हुए थे, ठीक है, पैर जो है बस की सतह में थे, जुड़े हुए थे। अब हुआ क्या, एकदम से जैसे ही बस चली, जैसे ही बस चली, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही हुआ ये कि तुम्हारे पैर तो गति की अवस्था में आ गए, लेकिन जो हमारी लोअर बॉडी थी वो तो अभी भी किसमें थी, विराम की अवस्था में थी। किसमें थी, विराम की अवस्था में थी, है ना। तो क्या हुआ बच्चों, तो अगर मान लो चलती हुई बस, तो क्या होगा, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। उसका रीजन क्या है, जैसे मान लो कि चलती हुई बस अगर अचानक से रुकी तो क्या होता है, हम आगे की ओर झुक जाते हैं। उसका रीजन क्या है, बस चल रही थी, हम भी मस्त चल रहे थे, हमारे पैर बस के साथ गति कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बस रुकी वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही बच्चों हमारे पैर तो रुक गए, लेकिन जो हमारी अपर बॉडी थी उसमें अभी भी गति थी, इसलिए क्या हुआ, हम कुछ आगे की ओर झुक गए। और अगर चलती हुई, अगर मान लो रुकी हुई बस है तो क्या होगा, अगर एकदम से जो है, अगर एकदम से चलेगी तो क्या होगा, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि तुम्हारे पैर तो बस के साथ आगे चल दिए, लेकिन तुम्हारी जो अपर बॉडी थी वो तो अभी भी विराम की अवस्था में थी। अब बच्चों इसलिए क्या होता है, कुछ सेकंड के लिए क्या होता है, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, है ना। अब आपस में जुड़े हुए ना यार, दोनों अपर और लोअर बॉडी आपस में जुड़ी हुई ना, इसलिए क्या होता है भाई, फिर कुछ देर बाद जो है अपर बॉडी में भी गति आ जाती है ना। कार में अक्सर सामान को बांधा जाता है ऊपर रस्सी से, उसका रीजन क्या है, उसका बच्चों रीजन अब तो तुम लोग समझ ही गए होगे। कार के चलने के साथ साथ क्या होगा, हमारे सामान में भी गति आ जाएगी, लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा वैसे ही क्या होगा, चूंकि कार तो ब्रेक लगाने पर विराम की अवस्था में आ गई, लेकिन हमारे सामान में क्या होगा, अभी भी गति होगी, और क्या होगा, गति के जड़त्व के कारण सामान क्या होगा, आगे गिर जाएगा। तो आई होप आपको जड़त्व तो समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखो, अब मैं आपको समझाती हूँ न्यूटन का पहला नियम। तो अभी तक पूरा जड़त्व क्लियर कर दिया मैंने, कहाँ से शुरू हुआ और बच्चों कहाँ जो है एग्जाम्पल में हम लोग सबने देख लिया कि सच में जड़त्व एग्जिस्ट करता, भाई है जड़त्व, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार नियमानुसार किसी वस्तु में गति तभी संभव है जब उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल असंतुलित, क्या लिख रही हूं भाई, बाह्य असंतुलित बल कार्य करता है, ठीक है। या फिर यदि, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बल संतुलित होंगे तो वह अपनी स्थिति में
परिवर्तन स्वतः ही नहीं कर पाएगी। देखो, दोनों का मतलब कहीं ना कहीं इसको और मॉडिफाई वे में लिख सकते थे, है ना, लेकिन बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने जो है इतने में ही निपटा दिया। तो पहला लॉ क्या, देखो न्यूटन साहब ने जो जड़त्व की बात थी ना, उसी बात को बेस बना करके एक लॉ दिया। उन्होंने बोला कि इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर तुम किसी वस्तु को गति कराना चाहते हो, फिर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हो, तो वह तभी संभव है जब उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल काम करेगा। या हम कहेंगे कि मान लो अगर किसी वस्तु पर संतुलित बल लग रहे हैं ना, कि मान लो सभी जितने बल लग रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव को जो है कैंसिल आउट कर रहे हैं, संतुलित बल होंगे, तो फिर वो कभी अपनी स्थिति में परिवर्तन स्वतः ही नहीं कर पाएगी। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वस्तु स्वतः ही अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी खुद से अपनी स्थिति में परिवर्तन कभी नहीं कर पाएगी। भाई यही बात तो बच्चों, यही तो जड़त्व है, यही तो जड़त्व है ना, कि वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहती ही नहीं है, वो तो उस पर ये बाहरी बल काम कर रहा है तभी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। वो बॉल इसलिए रुक रही है कि बच्चों क्या हो रहा है, पृथ्वी या कह सकते हो बेटा सतह है, सतह बेटा हमारी बॉल कहाँ चल रही है, धरती की सतह पर गति कर रही है ना। तो बच्चों चूंकि सतह उस पर घर्षण बल लगा रही है, इसलिए हमारी बॉल रुक रही है। तो जब भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और हमारी बॉल कुछ दूर जाके रुक जाती है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो सतह है वो उस बॉल पर घर्षण बल आरोपित कर रहा है, इस वजह से हमारी बॉल कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। तो पहला नियम क्या कहता है कि वस्तु स्वयं ही अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। ठीक है, वस्तु स्वतः ही अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती है। दूसरी बात कि जब कोई बाहरी बल लगेगा तभी हम उसे क्या बोलेंगे, तभी जो है हमारी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा, और इसी को तो जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों हमने आज की क्लास में पूरा क्लियर कर लिया है जड़त्व क्या है, कहाँ से जड़त्व आया, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, और न्यूटन का पहला नियम एग्जैक्टली है क्या। तो बच्चों हमने सारी चीजें सीख ली हैं। तो बच्चों अब हम लोग जो अपनी अगली क्लास होगी उसमें बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ की। अगर कोई डाउट रहता है तो आप क्लास के एंड में लिख दीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।